नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में शुरू हुई कार्रवाई अब एक नए और कहीं ज्यादा पेचीदा मोड़ पर पहुंच गई है। रतिया से विधायक जरनैल सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी होते ही मामला सिर्फ अनुशासन का नहीं रहा, अब पूरी बहस नोटिस की भाषा बनाम बयान पर टिक गई है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्रॉस वोटिंग का खुला आरोप लगाया गया, लेकिन नोटिस में उसका नामो निशान नहीं है। कुल 5 विधायकों को पार्टी की अनुशासनात्मक कार्यवाही कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल सिंह मलिक की ओर से भेजे गए नोटिस में विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों तथा जानबूझकर अमान्य मतदान के आरोप लगाए गए हैं। बताते चले कि यही विरोधाभास अब कांग्रेस को बैकफुट पर ले आया है। राज्यसभा चुनाव में पूरी कोशिश के बाद भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सतीश नांदल को ना जीता सकी, लेकिन बीजेपी तो अब शांत दिख रही है। पर मामूली अंतर से ही सही सीट जीतने वाली कांग्रेस में तो महाभारत छिड़ी हुई है। अब विधायक जरनैल सिंह के रूप में वोट क्रॉसिंग का कथित 5वां किरदार भी सामने आ गया है। पर वोट क्रॉसिंग के आरोपी 5 विधायक अपने ही नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो जिन 4 के वोट अमान्य हुए हैं उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी विधायक अपने नेताओं को ही घेर रहे हैं। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा दें, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कथुरिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनी जी, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्यसभा चुनाव में अपने समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के मामूली अंतर से चुनाव हारने के बाद बीजेपी तो शांत दिख रही है, पर ये सीट मामूली अंतर से जीतने वाली कांग्रेस में महाभारत जैसे हालात हैं। 5 क्रॉस वोटिंग और 4 वोट अमान्य होने के बाद प्रदेश कांग्रेस में किंतु परंतु हो रहा है। पार्टी में 5 क्रॉस वोटिंग वाले दागी ठहराए गए विधायक बार बार कह रहे हैं हमने ये नहीं किया। अब तो वोट क्रॉसिंग वाले 5वें विधायक जरनैल सिंह को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जरनैल सिंह का जवाब सुनने लायक है। मेरी 20 साल की नेता के प्रति निष्ठा का क्या यही फल है? सुन के बहुत दुख होया है और 5वां नाम मेरा पार्टी द्वारा लिया गया हैगा। मेरा दिल टुटिया हैगा और मैं 20 साल तो चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा जी ਦੇ ਨਾਲ और सच्चा सिपाही हो के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ हैं। और इस करके मैं ਜਿਹੜਾ है मैंने अपनी वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ਨੂੰ पाई है और हुड्डा साहब ਨੂੰ दिखा के पाई है। इधर जिन 5 वोट क्रॉसिंग के आरोपी विधायकों को नोटिस दिए गए हैं वो एक एक करके अपने नेताओं से सवाल कर रहे हैं, अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो जिनके 4 के वोट अमान्य हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो भेदभाव है। पार्टी हाईकमांड को सब मालूम है और उन्होंने सारा सोच समझ के ही नोटिस दिए हैं। और वो पार्टी हाईकमांड फैसला लेंगे, उनके जवाब में करेंगे, फैसला लेंगे। यानी पार्टी के जो बड़े नेता दागी विधायकों को नोटिस देने, निष्कासन और सस्पेंशन की वकालत कर रहे हैं, ये विधायक उन्हीं अपने नेताओं को ही घेर रहे हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कार्रवाई हो तो सभी पर हो। दुर्भाग्य से एक ऐसा दल अपने हरियाणा प्रदेश में है जो वोट मांगने का तो काम करते हैं, लेकिन वोट देने का समय आया तो वोट से वो दूरी, चुनाव से दूरी बना लेते हैं। और जहां 90 विधायकों ने वोट डालना था और 88 विधायकों की वोट डाली, और जो निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल जी जो तीसरे उम्मीदवार थे उनको आश्वासन दे रखा था, और जब नॉमिनेशन हुआ तब भी उनको आश्वासन दे रखा था।
उनको पूरी उम्मीद थी कि वो 2 वोट मिलेंगी। अगर वो 2 वोट उनको मिलती तो बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाएगा। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अब 2028 में होने वाले राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर डर रही है। हरियाणा से 2 राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और रेखा शर्मा भी 2028 में अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। कांग्रेस अगर अपने 5+4 विधायकों पर कार्रवाई करती है तो 2028 में क्या होगा? लोकसभा और विधानसभा चुनाव तो इसके बाद 2029 में ही होने हैं। मरता क्या न करता। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, कांग्रेस के 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है, जिसके बाद अब ये 5 विधायक ये कह रहे हैं कि जिनके वोट रद्द हुए हैं उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए सत्यम बिल्कुल विचित्र स्थिति हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने सीट जीती है, सीट जीतने की खुशी परेशानियों में काफुर हो गई है लगता है। सीट चलो कम मार्जिन से, लेकिन सीट जीती, अपने हिस्से की कांग्रेस ने जीती। लेकिन उसके बाद ये जो महाभारत छिड़ी हुई है, सवाल जवाब हो रहे हैं, निष्ठा की बात हो रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, नोटिस की बात हो रही है, आगे पता नहीं क्या होगा, ये भी है। तो देखिए कांग्रेस के सामने परेशानियां एक नहीं अब कई हो गई हैं। कांग्रेस अगर आज देखिए जरनैल सिंह को 2 दिन बाद चिन्हित किया गया कि 5वें क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक ही हैं। जरनैल सिंह का किरदार बाद में सामने आया है एक दागी विधायक के रूप में। दरअसल जरनैल सिंह के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। जरनैल सिंह ने अब तक फतेहाबाद जिले की रतिया SC सीट है, रिजर्व सीट है। तो कभी ये 2000 में इन्होंने इनेलो से चुनाव जीता था, इनेलो में हुआ करते थे। उसके बाद जैसे वक्त बड़ा नेता लोग पार्टियां बदलते रहते, तो भूपेंद्र हुड्डा ने इनको टिकट दिया था 2024 में, इन पे विश्वास जताया। बताया जा रहा है कि 30 साल के अंतराल के बाद 30 इयर्स 30 साल के बाद ये SC सीट कांग्रेस के खाते में आई है। भूपेंद्र हुड्डा ने इनको टिकट दिया था, तो कांग्रेस भी जश्न मना रही थी कि 30 साल की जो सीट थी रतिया, ये दूसरे दल जीत रहे थे। कांग्रेस गैर विरोधी जो गैर कांग्रेसी दल थे उनके हिस्से में जा रही थी। जितनी सीटें 37 जीती आई, उनमें 30 साल बाद रतिया की सीट जरनैल सिंह ने वापस कांग्रेस के खाते में डाली। भूपेंद्र हुड्डा इससे खुश थे और भूपेंद्र हुड्डा के ग्रुप के है ये। भूपेंद्र हुड्डा ने इन पे भरोसा किया था। 30 साल बाद इन्होंने कांग्रेस के लिए सीट जीत कर दिखाई। लेकिन आपको ये भी बता दूं, जरनैल सिंह सत्यमून 31 विधायक में थे जिनको 3 दिन के लिए शिमला विधायक बचाओ अभियान पर ले जाया गया था। रिजोर्ट वाला जो सिस्टम था, उन्हें 31 में ये भी थे। और आपको बता दूं एक नया तथ्य ये भी है सत्यम, जो 5 क्रॉस वोटिंग हुई है, जो लोग 31 विधायक गए थे हिमाचल, जिनको कांग्रेस ने भेजा था कि किसी के संपर्क में ना आए, जो 5 क्रॉस वोटिंग वाले विधायक है, इनमें 4 वो थे जो बस में बैठकर शिमला गए थे। इससे ये पता लग रहा है कि ये 4 क्रॉस वोटिंग वाले जो विधायक 31 में शामिल थे, जिनको हिमाचल भेजा गया था, महफूज रखा गया था, ये चारों संपर्क में थे सतीश नांदल के या दूसरे नेताओं के। बीजेपी हालांकि पीछे खड़ी थी सतीश नांदल के, तो लेकिन इनका कनेक्शन, इनका संपर्क, इनका पहले से ही जो बातचीत पहले हो गई थी हिमाचल भेजने से पहले। 5 क्रॉस वोटिंग वाले विधायक है, 4 तो शिमला में थे। तो अब धीरे धीरे नई चीजें सामने आ रही है। अब जरनैल सिंह ये कह रहे कि मैं तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए 20 साल से उनका भक्त रहा हूं। जब कुमारी शैलजा थी या अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं हुड्डा के गुट में था। खुलकर कह रहे हैं कि हुड्डा साहब के साथ था, उनका झंडा उठाया हुआ था। शैलजा से बुरा बना, मैं अशोक तंवर से बुरा बना, भूपेंद्र हुड्डा मेरे नेता थे। आज मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे को नोटिस मिल रहा है। ये जरनैल सिंह ये कह रहे कि मेरे मन में पीड़ा है। हालांकि ये भी सच है कि जरनैल सिंह ने अभी विधानसभा में या इस राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की जमकर तारीफ की है, मुख्यमंत्री की भी तारीफ की है, इसलिए उन पर शक किया जा रहा था। लेकिन 5वां क्रॉस वोटिंग वाला विधायक सामने नहीं आया। बाकी जो 4 आगे वो बागी हो गए थे। भाई 5वें के नाम बताओ, इस बात पर अड़ गए। अब पार्टी के लिए जरूरी हो गया था कि उनको थामने के लिए उनका गुस्सा। तो कल बीती रात को जो प्लानिंग हुई है, रात को ये हुआ कि जरनैल सिंह को भी नोटिस दिया जाए, क्योंकि 4 जिनको क्रॉस वोटिंग के नोटिस दिए गए, जवाब मांगा गया, वो कह रहे 5वें का भी नाम बताओ।
हमने तो वोट कांग्रेस को दिया, उल्टा हमारे को बदनाम किया जा रहा है। तो वो बागी हो गए थे। रेणु बाला की बात करें, शैली चौधरी की बात करें, 2 नू वाले हैं, एक पलवल वाला है, मोहम्मद इजराइल की बात करें, मोहम्मद इलियास की बात करें, वो लोग दबाव बना रहे कि जैसे गोकुल सेतिया धरने पर बैठ के कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी वाली स्थिति होगी। तो अब ये 5वां नाम लिया गया। अब ये कह रहे हैं कि मेरे को नोटिस दिया गया, जिस नेता का मैं झंडा उठाए रहा 20 साल, मेरे को नोटिस का जवाब देना पड़े, तो बड़ी विचित्र स्थिति है। जी महेश जी, हिमाचल भेजा गया, तमाम कांग्रेस के नेताओं को किस लिए भेजा गया? बचाने के लिए बीजेपी से। और इसके बावजूद भी जिस तरीके से देवेंद्र जी कह रहे हैं कि जिन 31 को भेजा गया उसमें से 4 वही थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इसके बाद भी कांग्रेस अपने नेताओं को बचा नहीं पाई। सत्यम, जो ताज़ा इनपुट निकल कर सामने आ रहा है उसमें तो इनके हिमाचल जाने से पहले ही डील पूरी हो चुकी थी, मैच्योर हो चुकी थी। जो पहुंचाया जाना था, जो सामान इनके पास पहुंचाया जाना था, वो तमाम चीज़ें पहुंचाई जा चुकी थी। यानी ये तो एक तरीके से फ्री माइंड हो चुके थे और एक निश्चिंता की जो स्थिति है, एक छुट्टी मनाने का काम जो है पहाड़ी पर किया जा रहा था। बाकी तमाम जो चीज़ें थी, जो बातचीत थी, जो सौदेबाजी थी, वो पूरी की जा चुकी थी। यानी हिमाचल जाने से पहले ही वो तमाम कोशिशें जो की जानी चाहिए थी वो जो है निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से कर ली गई थी। तो ये मानकर चलिए कि वहाँ रहने का या वहाँ किस तरह की सुरक्षा मिल पाई। अगर 5 ने क्रॉस वोट किया, 4 ने अपना वोट रद्द करवा दिया, और मैं जो यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है जर्नैल सिंह की तरफ से, मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ उनकी राय से कि अगर उन्होंने क्रॉस वोट किया है तो वो भी उतने ही गुनहगार हैं जिन्होंने अपना वोट रद्द करवा लिया। यानी सीधे सीधे उन्होंने अपने उम्मीदवार को तो वोट नहीं दिया, अगर वो अपना वोट रद्द करवा लेते हैं तो सीधे सीधे उसका फायदा तो निर्दलीय उम्मीदवार को ही मिलना था। तो वोट रद्द करवाना या वोट क्रॉस वोट चले जाना, मुझे लगता है कि पार्टी के खिलाफ ये गुनाह एक जैसा है और उसकी एक जैसी सजा पार्टी को देनी चाहिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो क्रॉस वोट करने वाले हैं उन्हें पहले निशाने पर पार्टी की तरफ से लिया गया है। लेकिन ये मानकर चलिए कि जो डील है वो पहले से की जा चुकी थी। पहाड़ पर किस तरह की सुरक्षा हिमाचल पुलिस ने दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लेना देना होना था वो पहले से हो चुका था। और जानकर आपको हैरानी होगी, ये शब्द मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था, 25 करोड़ रुपए के लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। और यहाँ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो है मुझे वो फिल्म याद आ रही है, नो वन किल्ड जेसिका, लेकिन जेसिका का तो मर्डर हुआ था और सरेआम हुआ था। यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया, हमने अपना वोट रद्द नहीं करवाया, हम बेगुनाह हैं, हम हनुमान हैं, हम हुड्डा के भगत हैं। लेकिन अगर वो हुड्डा के भगत हैं, वो पार्टी के हनुमान हैं, तो फिर क्रॉस वोट किसने किया और अपना वोट रद्द किसने करवाया? तो ये मानकर चलिए कि अभी इन विधायकों को डर लग रहा है। किससे लग रहा है? अपने विधानसभा क्षेत्र के वोटरों से डर लग रहा है कि अगर ये बात खुल जाती है कि उनके नेता ने 25 करोड़ रुपए में अपनी जो वोट है वो बेच दी है, और जो कल तक का नेता था वो ईमानदारी की बातें कर रहा था, वो 25 करोड़ की डील कर चुका है, तो अपने लोगों से नजरें मिलाने में उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि ये जो तमाम विधायक हैं ये अब पार्टी से नहीं डर रहे, कांग्रेस पार्टी से नहीं डर रहे। उन्हें तो पता है कि अब आगे किसी तरह की कोई संभावना उनकी पार्टी में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो गुनाह उन्होंने किया है वो तो खुल चुका है। लेकिन ये मानकर चलिए कि अभी अगर इन क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को किसी बात का डर है तो अपने इलाके के, अपने विधानसभा क्षेत्र के वोटरों का डर है, और उनसे सजा वो नहीं पाना चाहते। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, देखिए, एक खेमे में तो महाभारत छिड़ी हुई है, बयानबाजियां हो रही हैं, नोटिस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरे खेमे में शांति वहीं छाई हुई है, जबकि वहां भी एक वोट रद्द हुआ है। बीजेपी की बात कर रहे हैं हम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक वोट अमान्य होने की बात है, लेकिन पार्टी उसे इतनी गंभीरता से नहीं ले रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को प्रशिक्षण तो दिया गया था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई है। वो फरीदाबाद जिले का एक विधायक है, ये इंगित तो है, पार्टी को अंदर कोई जानकारी है, लेकिन वो सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस में खेल किया है, वो जो घटनाक्रम हुआ है, अब देखिए, कोई भी जो विधायक क्रॉस वोट करने वाला ये कहने को तैयार नहीं है कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। सब अपने आप को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाकर वोट दिया है। भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मतदान केंद्र के अंदर थे, बीके हरिप्रसाद थे, उनको आपने वोट दिखा दिया, तो नोटिस भी तो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से आया है, उनकी रिपोर्ट पर ही आया है।
तो जिनको आपने दिखाकर वोट दिया उनकी रिपोर्ट पर भी तो आपको नोटिस आया है। तो मतलब कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भाई ये स्थिति क्यों है? भाई इसलिए एक बात बिल्कुल ठीक है कि उनको अपने क्षेत्र के मतदाताओं का डर है। देखिए उनकी छवि तो कलंकित हो गई। अब अपने आप को कितना ही कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताते रहे, राज्य की जनता की नजरों में तो वो खलनायक बन चुके हैं। वो अपने आप को कितना भी बचा लें, उन पर तो ये एक दाग लग ही चुका है। अब वो अपना स्पष्टीकरण क्या देंगे? यही स्पष्टीकरण देंगे कि हमने तो दिखाकर वोट दिया है, हमने पार्टी के वफादार सिपाही हैं, हमने कोई अनुशासन का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन देखिए वो कार्रवाई तो चलती रहेगी। कांग्रेस उन्हें निलंबित करे, निष्कासित करे, लेकिन फिलहाल तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। हाँ, विधानसभा के अंदर जब विप आएगा तो उसके लिए वो बाध्य हैं, विप का पालन करने के लिए बाध्य हैं। ये लंबी लड़ाई चलेगी। अब देखिए, अब जो कांग्रेस के विधायक जस्सी वेटपाड़ ने कहा है कि 2010 के अंदर जब इनेलो के 31 विधायक थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो उस समय रणवीर गंगवा राज्यसभा में गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तोड़फोड़ नहीं की। 31 विधायक थे इनेलो के। उनका कहना था कि पात्रता बनती है इनेलो की, तो इनेलो का ही जो प्रत्याशी है वो राज्यसभा जाना चाहिए। रणवीर गंगवा राज्यसभा गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, चाहते तो तोड़फोड़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर 2014 के शुरू में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, इनेलो के 31 विधायक थे, तब राम कुमार कश्यप राज्यसभा में गए, इनेलो के प्रत्याशी थे जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तोड़फोड़ नहीं की। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह की एक रणनीति बनाई है, ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की कितनी कारगर रहती है, जनता इसको किस रूप में स्वीकार करती है। कांग्रेस में तो तोड़फोड़ होगी, कांग्रेस को जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। अब कांग्रेस के जो लोग हैं, भाई वो गीता बुक्कल कह रही हैं, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की वो मुख्यमंत्री से मिलने मुख्यमंत्री निवास चले गए, तो ये आरोप भी है। फिर वो मुख्यमंत्री की तारीफ भी कर रहे हैं, खुलेआम तारीफ कर रहे हैं, चाहे जरनैल सिंह हो, चाहे सेतिया हो, खुलकर मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। भाई इस समय मुख्यमंत्री की तारीफ करने का आशय समझा जा सकता है। राज्य की जनता बेवकूफ नहीं है, राज्य की जनता भी समझती है। भाई उनके यहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री के साथ वो स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, कहते हैं हमने क्षेत्र के विकास कार्य कराने। आपने विकास कराइए तो कराइए, लेकिन जो पार्टी का अनुशासन है, जो पार्टी की मर्यादा है, उसमें तो बंधे रहना चाहिए ना। तो अब जो है सब अपने आप को समर्पित बता रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने आप को आके यह कहने को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हाँ मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। वो ये कहने को क्यों तैयार नहीं है? तो उनको कहना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि सबके प्रलोभन है, सबकी अपना स्वार्थ है, महत्वाकांक्षा है। कोई क्षेत्र के विकास के लिए कोई उन्होंने ऐसी उनकी अंतरात्मा नहीं जागी, तो इससे पहले क्यों नहीं जागी, अभी क्यों जागी है? भाई अगर जो है लोग ये कुछ कह रहे हैं, कोई आज कह रहा है कि कांग्रेस में स्वार्थी और चापलूस लोग आ गए हैं, भाई पहले कहां थे आप लोग? इस मौके का ये क्यों आपने चयन किया? तो ये कि देखिए कांग्रेस में फूट तो है, फूट रहने वाली है, कांग्रेस में बहुत परिवर्तन आएगा, कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है और इसमें कांग्रेस हाईकमान की भी कमजोरी है। भाई कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा सहज मान लिया था, तो जिसको भी वो उम्मीदवार बनाएंगे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिता देंगे। अगर ये विधायकों की और कार्यकर्ताओं की और नेताओं की इच्छा का उम्मीदवार होता तो स्थिति दूसरी होती। अब हाईकमान ने बड़ा सहजता से लिया, ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी आसानी से वाकओवर नहीं देगी, तो इसलिए कांग्रेस हाईकमान के भी रणनीतिक चूक है। तो कांग्रेस हाईकमान को भी इसकी गंभीरता को समझना चाहिए था। तो इसलिए अब जो है कांग्रेस के अंदर ये स्थिति बनी है, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। अब ये किस रूप में कहां तक अंत होगा इसका, अब 2028 में जब चुनाव होंगे राज्यसभा के, तब भी कांग्रेस तो लगता है अभी से वो जो है खेल हार चुकी है, गेम हार चुकी है। तो काफी कुछ इसका परिवर्तन राज्य की राजनीति पर पड़ता दिखाई देगा। देवेंद्र जी, राज्यसभा चुनाव में जो कांग्रेस के साथ घटनाक्रम हुआ उसकी एक सीधी वजह यह समझा जाए कि पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह अभी भी लगातार जारी है। देखिए सत्यम, अंदरूनी कलह तो जारी है। देखिए भूपेंद्र, मेरे जो बहुत संपर्क के लोग हैं, दरअसल जो विरोधी गुट है कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, वो कह रहे हैं हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हुड्डा की फेलियर है। वो इसको मतलब हुड्डा को कमजोर करना चाह रहे हैं कि उनको लगता है कि हुड्डा को साइड लाइन किया जाए, हुड्डा की कमजोरी है। जो एंटी हुड्डा ग्रुप है कांग्रेस का, वो मुखर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से सब कुछ हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा की फेलियर है। पहले तो वो उन्होंने टिकटें मर्जी से बांटी, नुकसान हो गया, पार्टी की सरकार बन सकती थी, अब ये हुआ। तो हुड्डा विरोधी गुट जो अभी
जो ये शुरू से नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था कि हुड्डा कमजोर हो जाए, कैंडिडेट ना जीते। ऐसे लोग जो भूपेंद्र हुड्डा विरोधी हैं पार्टी में, वो चाह रहे थे कि हुड्डा ये सीट ना जीत पाए ताकि हुड्डा कमजोर हो और पार्टी कुछ और सोचे, किसी और प्लानिंग पे काम करे। लेकिन जैसे कैसे चलो कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया मामूली मार्जिन से, अब वो इस जो कुछ हो रहा है उसका दोष भी हुड्डा को दे रहे हैं। जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूं सत्यम, एक दो लाइन में, वो ये है कि अब किसी तरीके कांग्रेस इस तूफान को थामना चाहती है। अभी कोई कार्रवाई ज्यादा नहीं होगी, नोटिस दे दिए, ठीक है, 7 दिन के जवाब मिल जाएगा, एक मीटिंग होगी, इनको माफ कर दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं 2028 के जो चुनाव है, फिर 2 चुनाव है, कार्तिकेय शर्मा दोनों, कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट है, रेखा शर्मा बीजेपी के कोटे से गई हैं, दोनों के 2028 में फिर चुनाव है। क्योंकि 2028 में राज्यसभा चुनाव कांग्रेस हार जाती है, फिर 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है, तो कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, दयनीय है इस टाइम। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी तो फिर तो इनके पास कितने 9 निकाल दो, 37 में से 28 रह जाएंगे, अगले राज्यसभा चुनाव कैसे जीतेंगे? फिर तो इनको अच्छी मार पड़ेगी विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। तो जैसे कैसे इस तूफान को शांत करने की कोशिश है, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल महेश जी, संक्षेप में आपसे जवाब चाहिए कि जिस तरीके से अब ये सवाल उठ रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जिनके वोट रद्द हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाए, इस पर क्या कांग्रेस एक्शन लेगी? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ ढिलाई का मूड नजर आएगा कांग्रेस पार्टी का, ये हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही अगर उसके एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं अपने दर्शकों का ध्यान चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस बार अपना वोट भेज दिया, मान लीजिए ये 9 विधायक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और 2 तरह के टैरिफ सामने आ रहे हैं। पहला टैरिफ 25 करोड़ जो कि क्रॉस वोटिंग के लिए था, और दूसरा टैरिफ 10 करोड़ जो कि अपना वोट रद्द करवाने के लिए था। अगर इस तरह के टैरिफ कार्ड के साथ, इस तरह के टैरिफ प्लान के साथ अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक बिकते हैं, तो फिर कैसे कोई उम्मीद कर सकता है कि 2028 में जब दोबारा से राज्यसभा का चुनाव आएगा और ये विधायक फिर दोबारा नहीं बिके? इस पर कौन यकीन कर सकता है? लेकिन फिलहाल इतना मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए अभी विकट स्थिति है। मुझे तो बाई इलेक्शन की आड़ भी नजर आ रही है कि हो सकता है कि अगर ये ज्वाला जो है और भड़कती है तो कम से कम मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में तो जरूर यहाँ पर नारायणगढ़ के इलाके में बाई इलेक्शन आ सकता है, उस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस भी और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये नहीं चाहते कि अभी कोई बाई इलेक्शन सामने आ जाए, क्योंकि इस तरह के बाई इलेक्शन को झेलना भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूरी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल का, दुश्वार हो जाएगा। और इस परिस्थिति से कांग्रेस पार्टी के नेता भी बचना चाहेंगे, और यही वजह रहेगी कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ढिलाई शायद कांग्रेस पार्टी को बरतनी पड़े। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर कांग्रेस ने कड़ा एक्शन लिया है। रतिया से विधायक जरनैल सिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है, और इसको लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। पार्टी के ही नेता अपने नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।